जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसी ने कमेंट किया था कि सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बता दीजिए, तो आज हम उस टॉपिक को लेकर के आए हैं यहाँ पे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह किस तरह की है। ठीक, तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है वह 3 भागों में बांटी जाती है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहले भाग का नाम होता है भूपर्पटी, इस वाले को बोलते हैं भूपर्पटी। दूसरे वाले को बोलते हैं मैटर, और तीसरे वाले को बोलते हैं क्रोड। तीसरे वाले को बोलते हैं क्रोड। ध्यान रखना, पृथ्वी की कितने भाग होते हैं? तो पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। पहला होता है भूपर्पटी, दूसरा होता है मैटल, तीसरा होता है क्रोड। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक, और ध्यान रखना आगे, भूपर्पटी क्या होता है? तो पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह होती है, जो ऊपरी सतह होती है, उसको हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। जैसे मान लो ये मैदान है, इस मैदान पे आप लोग खड़े हैं, तो ये क्या हो गया? भूपर्पटी। ठीक, इसकी जो मोटाई होती है वह 1 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की होती है। इसको जो 1 से लेकर के 100 किलोमीटर तक नीचे तक का जो क्षेत्र होता है या जो परत होती है उसको हम लोग भूपर्पटी का नाम देते हैं। इसी भूपर्पटी को हम लोग प्लेट का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? प्लेट का नाम देते हैं। तो हालांकि प्लेट टेक्टोनिक का अलग थ्योरी है, उसके विषय में बाद में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे केवल हम इतना बताएंगे आप लोगों को कि पृथ्वी के कितने भाग होते हैं। तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेटल, तीसरा क्रोड में बांटा गया है। और इसके बाद ध्यान रखना, ये बता दे रहे हैं कि अब प्लेट क्या होती है, भूपर्पटी क्या होती है, समझ गए? इसके बाद चालू होता है जो है मेटल। तो जो मेटल वाला भाग आता है, तो मेटल वाला भाग कैसा होता है? तो मेटल वाला भाग जैसे कि गुड़ आप लोग देखे कि नहीं, तो जैसा गुड़ एक तरल पदार्थ होता है, उसी तरह का जो ये मेटल वाला भाग होता है वो भी क्या होता है? तरल भाग होता है, जिसकी वजह से प्लेटें जो होती है वो क्या होती हैं? अधिकतर गतिशील करती रहती हैं, इधर उधर क्या होती रहती है? जाती रहती है। आगे जब आप लोग इसमें पढ़ेंगे, प्लेट उलेट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि सबसे पहले दुनिया में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। उस समय दुनिया में केवल एक ही महाद्वीप था, पूरी पृथ्वी भर में केवल एक ही महाद्वीप था। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी का 2 भाग था। एक का नाम था पेंथालासा, ये महासागर था, और यहाँ पे एक था पेंजिया, ये महाद्वीप था। उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था। लेकिन जो ये मेटल वाला भाग है, ये द्रवीय होने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण प्लेटें इधर उधर क्या होने लगती हैं? गति करने लगती हैं। तो जो है प्लेटें इधर उधर खिसकती रहती है, जिससे जो है वो क्या होता है कि अफ्रीका कहीं अलग चला गया। भारत अफ्रीका में पहले जुड़ा था, वो भारत अफ्रीका से दूर हट गया। और इसके बाद और भी चीजें इधर उधर, मतलब बहुत सारे देश, अमेरिका भी पहले, सारी चीजें एक जगह जुड़ी थी। लेकिन अब कोई, जैसे कि पहले सब लोग मान लो इसमें क्या हुआ था, ये मान लो ये महाद्वीप है, जिस महाद्वीप में पहले सब कुछ जुड़ा था। लेकिन अब कोई यहाँ से टूट करके इधर निकल गया, यहाँ से उत्तरी अमेरिका इधर आ गया, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका आ गया। तो सब कुछ इधर उधर टूट के बिखर रहा है। वो सब मेटल जो है, मेटल वाला जो भाग है उसके द्रवीय होने के कारण। और जैसे जैसे एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी में नीचे की तरफ आएंगे, वैसे वैसे ही पृथ्वी हम लोग को बहुत ही ज्यादा हीट और गर्म मिलेगी। और जैसे जैसे जब हम लोग क्रोड की बात करते हैं, तो क्रोड एकदम पिघला हुआ द्रव के भांति होता है, और एकदम लावा, जैसे जब ज्वालामुखी आता है तो प्लेट क्या होती है? तो जब प्लेटें यहाँ से घिसकेंगी, अब जैसे कोई भी चीज है कि अगर मान लो आपकी उंगली के चमड़े हैं, इसको अगर फाड़ दिया जाए, उंगली के जो चमड़े हैं इसको अगर ऐसे चीर दो, तो जब चमड़े दूर हटते तो अंदर से ब्लड बाहर आने लगता है कि नहीं? तो उसी तरीके से जब प्लेटें दूर हट जाती हैं, तो यहाँ से अंदर जो ये है मेटल वाला भाग, मेटल वाले भाग में जो द्रवीय होता है, तो द्रवी तो गुड़ थोड़ी ना भरा रहता है, तो वो तो गुड़ की तरह उसमें लावा भरे रहते हैं। तो वो लावा ही यहाँ से क्या होने लगता है? बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण ज्वालामुखी आने लगता है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया मेटल क्या होता है। अब क्रोड क्या होता है? तो क्रोड एकदम बहुत ही पिघले हुए द्रव की भांति होता है,
पृथ्वी की यही 3 भाग होते हैं जिनको ध्यान रखना। इस शेप में समझ लो आप लोग। तो ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी की ये भाग भूपर्पटी हो गई, ध्यान रखना। तो इस वाले भाग को बोलेंगे भूपर्पटी, भूपर्पटी, भूपर्पटी। और दूसरे वाले भाग को बोलेंगे मैटर, तीसरे वाले को बोलते हैं कोर। ठीक, तो इस टॉपिक को लेकर के हम लोग आए थे, जो टॉपिक अब हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो। आगे की चीजों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय।